खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर है खरगोन से, जहां छात्र की मौत 2 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। महाराष्ट्र के NMIMS के हॉस्टल में मौत हुई थी। परिजनों ने मामले में CBI की जांच की मांग की तो परिवार ने राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन भी सौंपा है। परिजनों का आरोप है कि 2 महीने से एक्शन नहीं लिया गया। परिजनों ने दोनों राज्य के CM से भी गुहार लगाई है। कहा कि बेटे की मौत की CBI जांच की जाए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं खरगोन से, जहां पर छात्र की मौत हुई है 2 महीने बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। महाराष्ट्र के NMIMS के हॉस्टल में मौत हुई थी। परिजनों ने मामले में CBI जांच की मांग की है। परिवार ने राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। परिजनों का आरोप है 2 महीने से एक्शन नहीं हुआ है। उधर परिजनों ने दोनों राज्य के CM से गुहार लगाई और कहा कि बेटे की मौत की CBI जांच की जाए। छात्रों ने बताया कि वो 2 दिन से बीमार था, उसने खाना नहीं खाया था। इस तरीके का भी हमको कोई कॉलेज प्रशासन या कॉलेज हॉस्टल वार्डन की तरफ से ऐसा सूचना नहीं दी गई और वहाँ नितिन चौबे और हॉस्टल प्रशासन द्वारा उसको लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण कहीं इस तरह का घटनाक्रम हुआ। और महाराष्ट्र पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने कोई भी न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन टीम या कोई फॉरेंसिक साइंस की टीम इस घटनाक्रम के बाद गई। तो कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम को दबाया जा रहा है और कॉलेज प्रशासन की तरफ से इसमें दबाव क्रिएट किया जा रहा है, जिसके कारण अथर्व आज भी 2 माह होने के बाद भी न्याय से वंचित है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आसिफ खान जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। आसिफ, आखिर 2 महीने हो चुके हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या किसी तरह का जवाब दिया गया जब CM तक SDM तक परिजनों ने गुहार लगाई? तो हाँ, कल खरगोन SDM वीरेंद्र कटारे जी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनके परिवार ने ये बात कही कि कॉलेज प्रबंधक जो है और पुलिस है, उनकी मिलीभगत से कहीं न कहीं कार्रवाई नहीं हो रही। हमने खरगोन जिले के सांसद को भी एक पत्र लिखा, सांसद के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी एक पत्र दिया गया। उस पत्र का जवाब भी आया कि कार्रवाई हो रही है, मगर परिजनों का ये आरोप कहीं न कहीं ये है कि जिस तरीके से उसका संदिग्ध अवस्था में जो शव था और उस शव को अंदर से उनके कॉलेज प्रबंधन ने गेट लगा लिया। गेट लगाने के बाद 2-3 घंटे तक उसमें उन्होंने सबूत मिटाए, ये परिजनों का आरोप है। और जब छात्र छात्राओं ने हंगामा किया उसके बाद वो गेट खोला गया। और परिवार का ये भी आरोप है कि उसको आए दिन कहीं न कहीं मानसिक परेशानी देते रहते थे और उसको एक हंसी का पात्र बनाया जाता था। किसी के सामने उसको जलील करना, इसी बात को लेकर भी वो थोड़ा अपसेट रहता था, परिवार को बताता भी रहता था। और आत्महत्या से पहले उसने छुट्टी की भी मांग की थी कि मुझे छुट्टी दी जाए, मगर कॉलेज प्रबंधन ने उनको छुट्टी नहीं दी। इसके चलते उनका जो शव है संदिग्ध अवस्था में मिला। बिल्कुल, कहीं ना कहीं काफी संदिग्ध अवस्था में शव मिलने के बाद सवाल भी बने हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 2 महीना हो चुका है इस पूरी घटना के और अब तक कोई सटीक एक्शन नहीं लिया गया है। क्या इस पूरी घटना को दबाने की कोशिश की जा रही है, छुपाने की कोशिश की जा रही है? ढीला रवैया आखिर क्यों? हाँ, परिवार का जो आरोप है, कल जिस तरीके से परिवार से हमने बात की थी, उनका यही आरोप है कि हम जब सिरपुर थाने में जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप उसकी माता को लाइए, जबकि उसकी माता बीमार रहती है। पुलिस हमें संतोषप्रद जवाब नहीं देती और पुलिस प्रशासन के जो वहां पर यही है उस पे भी उनका परिवार आरोप लगा रहा है कि उनकी बिल्कुल। बात करने का जो आसिफ, हमारे ढंग है वो साथ गलत अथर्व है। के पिता जुड़ चुके हैं, अमेय पुरोहित सर। बहुत स्वागत है आपका NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। लेकिन कहीं ना कहीं दुख का समय है और दुख के समय में जो एक्शन लेना चाहिए प्रशासन की तरफ से वो देखने को नहीं मिल रहा है। क्या कुछ गुहार लगाई गई है, क्या कुछ कदम आप लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि आपके बेटे को न्याय मिल सके? जी, ये घटनाक्रम 14 सितंबर का था। एक्चुअली मेरे पास कॉलेज प्रशासन का फोन आया कि इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है। पर जब हमने CCTV कैमरे और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को मांगा तो उन पुलिस द्वारा या कॉलेज प्रशासन द्वारा प्रदान नहीं किया गया। और CCTV फुटेज हमको दिखाया जरूर गया, जिसमें देखा गया कि इस घटनाक्रम के बाद करीबन 15 मिनट तक कॉलेज प्रशासन के लोगों ने कमरे को लॉक किया और सारे साक्ष्यों को मिटाया एक्चुअली। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो बच्चों पे और जो उसके कलीग्स हैं उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो बयान ना दे पाए और साक्ष्यों को छुपाया जा रहा है। अथर्व को न्याय जब भी मिल सकता है जबकि इसकी कोई निष्पक्ष जांच हो या CBI जांच हो। मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी PMO में लेटर लिखा था और उन्होंने भी कोई एक सेक्रेटरी अपॉइंट किए थे, मिस्टर पांडे, पर वो भी रिटायर हो चुके हैं। तो मेरा फिर से एक बार अनुरोध है कि इसकी उच्च स्तरीय CBI जांच हो
बिल्कुल। क्योंकि अथर्व से आपकी बात पहले हुआ करती थी, क्या उसने पहले कुछ ऐसी डिटेल साझा की थी कि वो क्यों परेशान रहा, क्या कुछ हो रहा है, कुछ ऐसी उसने बात बताई हो जिससे आपको शक हो अभी भी कि कुछ तो वहां पर गड़बड़ था? इस तरीके की कोई भी बात हम लोगों से होती तो हम इंटरफियर करके और एक्चुअली कॉलेज से उसको वापस ले आते, बट बाद में उसके दोस्तों द्वारा बताया गया कि नितिन चौबे करके कोई उनके मेंटोर थे और हॉस्टल वार्डन द्वारा उसको मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। और बच्चों ने ऐसी बहुत सारी चीजें बताई कि उसके खिलाफ एक साजिश तरीके की गई और टेक्निकली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया। साजिश कैसी थी? साजिश मीन उसको बच्चों से अलग थलग कर दिया गया था, उसको बार बार डिमोरलाइज किया जाता था, ईयर बैग की धमकी दी जाती थी, ऐसा बच्चों ने और उसके कलीग्स ने, साथियों ने बताया बाद में। पर अब उन लोगों पे भी कॉलेज प्रशासन का लगातार दबाव आ रहा है, तो उन लोगों ने भी फोन उठाना बंद कर दिया है एक्चुअली। बिल्कुल। तो क्या कॉलेज प्रशासन से इस बात को लेकर आपने सवाल किया, पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसी भी जानकारी सामने आ रही थी, तो क्या इसमें कितनी हद तक सत्यता है? ये सारा घटनाक्रम और सारी चीजें हम लोगों को एज ए पेरेंट्स एक्चुअली ये घटना हो जाने के बाद एक्चुअली उसके कलीग्स या उसके दोस्तों ने बताया है एक्चुअली। बिल्कुल। तो अभी तक आपने कहाँ लेटर भेजा, एसडीएम को ज्ञापन दिया, सीएम के नाम ज्ञापन दिया? एक्चुअली खरगोन सांसद महोदय ने, बीजेपी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने, सारे लोगों ने एक्चुअली, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे लोगों को इसकी शिकायत की गई है, पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई या ठोस जांच अभी तक नहीं हुई है। बिल्कुल, यही एक चिंता का विषय है कि इतनी जगह शिकायत करने के बाद भी अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे माध्यम से आपकी बात पहुंचे और कार्रवाई यहाँ पर शासन प्रशासन तक बात पहुंचे और कार्रवाई इस पर की जाए जल्दी ही। लेकिन एक और सवाल ये है कि आखिर शक क्या लगता है आपको कि क्या उसके साथ ऐसा गलत हुआ, और उसकी जांच के लिए क्या क्या सही तरीके से जांच होगी तो चीजें सामने आएगी। बिल्कुल। कुछ आपको को जब भी न्याय मिल पाएगा, और हमारा मोटिव, हमने तो हमारा बेटा खो दिया है, पर आगे कभी इस तरीके का कोई घटनाक्रम नहीं हो, किसी बच्चे के साथ इस तरीके का अन्याय नहीं हो। हमारा लक्ष्य ये है कि एक्चुअली अथर्व को न्याय मिले और उच्च स्तरीय इसकी जांच होती है। बिल्कुल, हमारी भी यही उम्मीद है कि आपको जल्द ही न्याय आपके बच्चे को मिले, और यही हम कोशिश भी करते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए इस खबर को और भी ज्यादा हम प्रमुखता से उठा रहे, ताकि शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचे, आवाज पहुंचे आपकी और आपके परिवार की, कि एक बच्चे की अगर मौत हुई है तो उसके लिए कुछ संज्ञान लेना चाहिए, और अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो उसके पीछे और कौन कौन है जो इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, ये भी जांच का विषय है, इसकी भी जांच हो। मैं बार बार यही जानना चाह रही हूँ सर कि आखिर ऐसा क्या आपको शक है? कुछ ऐसी बात होगी जिसके माध्यम से आपको लग रहा होगा कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ, कुछ आपने देखा हो, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में बताया जा रहा है कि उसका शव मिला। इसमें मतलब कॉलेज प्रशासन के लोगों का रूम में जाना और 15 मिनट रूम को बंद रखना, फिर बाद में भी अगर देखा जाए इसको कि पुलिस द्वारा रूम को सीज नहीं करना, उसकी चाबी कॉलेज प्रशासन को दे देना, फिर आज तक हमको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है उसके मोबाइल या लैपटॉप या इस तरीके के गैजेट्स, जिनमें अगर देखा जाए फॉरेंसिक साइंस की टीम का नहीं जाना कॉलेज परिसर में, कोई इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन, तो ये कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन की गलतियों को उजागर करता है। और उसी दिन नाइट में एक्चुअली देखा जाए तो हॉस्टल प्रशासक को जो है उन्होंने टर्मिनेट भी किया है, तो कहीं ना कहीं उनकी गलतियां उजागर हो रही थी, कॉलेज प्रशासन ने उन चीजों को दबाया है। अब सीबीआई जांच के अलावा और क्या कुछ मांगे, क्या सजा आप चाहते हैं दोषी के खिलाफ? मेरा मोटिव तो यही है कि उसकी निष्पक्ष जांच हो, अथर्व को न्याय मिले और आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो। बिल्कुल। बिल्कुल अमीर जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और हम उम्मीद यही करते हैं और कि जल्द ही आपके बच्चे को न्याय मिले और इस तरह से और भी नया अथर्व सामने ना आए, और आने वाले समय में आगे किसी भी बच्चे के साथ इस तरह से व्यवहार ना किया जाए, मानसिक तौर पर उसको प्रताड़ना ना दिया जाए। बहरहाल नजर बनी रहेगी कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। सहयोगी हमारे आसिफ लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, आपने भी सुना, पिता जुड़े थे अथर्व के और वो भी न्याय की गुहार लगातार कर रहे हैं, उनकी मांग है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही है। यही सबसे बड़ा विषय नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जांच नहीं हो रही। परिवारों को जिस तरीके से आज बेचैनी है, उसके पापा भी
नौकरी करते हैं, मम्मी भी, और कहीं न कहीं परिवार में सब लोग उससे डिस्टर्ब है कि अगर उसकी जाँच हो जाए। क्योंकि देश में अगर हम देखा जाए तो सारे लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं और उसका उनका सारा फ़ोकस ये रहता है कि हमारा बच्चा पढ़ क्या है। मगर कॉलेज प्रबंधन उनको किस तरीके से मानसिक परेशान करता है और बच्चों को इस हद तक कदम उठाना पड़ते हैं। ये भी बात अभी अन्य परिवारों के बीच में भी ये बात सामने आएगी कि भई हम भी अपने बच्चे को कैसा पढ़ने भेजें, कैसा उस पर भरोसा करें, क्योंकि कैसा अभी कॉलेज प्रबंधन परिजनों ने पे भरोसा एसडीएम को करें ज्ञापन कि सौंपा हमारे है। बच्चों के साथ तो क्या प्रशासन स्तर पर इस पर कोई संज्ञान लिया गया? क्या आपकी बात हुई है प्रशासन स्तर के किसी भी अधिकारी से? क्या कुछ कार्रवाई की जा रही हो? हाँ, एसडीएम साहब ने ये कहा था कि जो लोग आप उनके परिवार और बहुत सारे गणमान्य नागरिकों के द्वारा एसडीएम साहब को आवेदन दिया गया था। उन्होंने कहा था कि मेरे द्वारा इसको राष्ट्रपति भवन भेज दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें।